हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अपनी XUV 700 है, X5 वेरिएंट है, डीजल है, ओके, मैनुअल है। तो इसमें आपने पहले मेरे चैनल पे वीडियोस देखे होंगे कि इसमें DPF का इशू आते रहता है, राइट। सो अगेन अभी जस्ट मैं एक कार का वीडियो बनाने आया था, वो मैं डालूंगा तो बताऊंगा आपको। सो स्टेल्थ एडिशन आपने सुना होगा, तो उसका वीडियो डालूंगा, टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर का। सो उसका वीडियो बनाने आया था। तो अभी मतलब अच्छा खासा ड्राइव करके आया, हाईवे है, मतलब रिंग रोड है एक्चुअली, आउटर रिंग रोड। तो यहाँ पे भी रीजन का अब दिखने लगा, ये देखो दिख रहा होगा आपको। सो सर्विसिंग टाइम से हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। एंड ये प्रॉब्लम मतलब 1.5 साल हो गया, आई थिंक 1.5 साल पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए थे इससे रिलेटेड, एंड ऊपर तक कंप्लेन भी की थी, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी। मतलब अब ऐसा हो रहा है कि 1000 किलोमीटर्स में एक बार आ ही जा रहा है ये। तो अभी देखिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि जिस रोड पे मैं अभी हूँ ना, ये टाटी बंद रायपुर छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। तो कंटिन्यूसली मैं 15-20 मिनट तक इसको 70-80 में नहीं चला सकता, ओके, कार को, ऐसे फिर से सामने ट्रैफिक है। तो ये प्रॉब्लम से ना परेशान हूँ, मतलब एक्चुअली ये मेरे घर की कार है, तो मेरे पापा परेशान है, ओके। मैं तो इसको ज़्यादा ड्राइव करता नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें रीजन है, और यहाँ पे DPF का साइन भी आ रहा है, टू टू करके बजता है। सो ये कभी हटता है कभी नहीं हटता है, फिर उसको आप 15 मिनट करिए खड़े होके। सो दैट इज़ वेरी बैड, ओके। मतलब आप काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएंगे, अनॉयड हो जाएंगे इस चीज़ से। तो ऐसे ही हो रहा है हम लोग के साथ, बिकॉज इतनी बढ़िया कार लीजिए आप, इतना बढ़िया इंजन है, सब कुछ अच्छा है, बट दिस प्रॉब्लम DPF इशू इतना मतलब 1000 किलोमीटर्स में, 500 किलोमीटर्स में ऐसी प्रॉब्लम आती रही। एंड कल मैं इसको अच्छे खासे हाईवे पे चला के आया, मतलब 80 किलोमीटर अराउंड, 90 किलोमीटर अराउंड बढ़िया हाईवे पे चला के आया इसको। कल मुझे काम था तो मैं गया था इसको लेके, तो 90 किलोमीटर्स मैंने चलाया इसको। स्टिल आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजन का इशू है आज। एंड आज कहीं सिटी में ऐसा चल ही नहीं है। अभी जस्ट मैं शोरूम आया था टाटा के, बस स्टेल्थ एडिशन का वीडियो बनाने। सो मतलब ये इश्यूज़ DPF के जो है महिंद्रा की कार में, खासकर इसमें XUV 700 में, आप भी फेस कर रहे हैं क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताइए भाई, महिंद्रा वाले यार कुछ करो इसका। इतने बार इसका कंप्लेन हो चुका है ना, 5-6 वीडियो डाल चुका हूँ इससे रिलेटेड, मैं ऊपर तक कंप्लेन कर चुका हूँ। मतलब क्या बोलोगे इस चीज़ को? आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते ना। 200 रुपये का पक्का 200 रुपये तो डीजल लग ही जाता होगा, खड़े करके आप 15 मिनट आपका इंजन रैप होता है 2500-3000 RPM में। ये देखिए आवाज़ आ ही रही है अभी भी। सो दिस इज़ वेरी बैड। बहुत अनॉयड हो जाएंगे आप भी, मैं तो हो गया हूँ, एंड माई फादर एज वेल। सो वो तो डायरेक्ट बेचने के लिए बोलते रहते हैं इसको, बिकॉज सफारी भी थी उनके पास, सफारी में ऐसा कभी इशू नहीं आया। बट सफारी में पैर टकराने वाला इशू है ना, तो सो ही लव्स टू ड्राइव मैनुअल ओनली, ऑटोमेटिक उनको पसंद नहीं है, जमता भी नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू ड्राइव ऑटोमेटिक, बट उनको जमता नहीं है। ही लव्स टू ड्राइव मैनुअल ओनली, मैनुअल लवर है अपन। सो इसलिए फिर वो पैर ना टकराए, तो XUV 700 एक अल्टरनेटिव ऑप्शन था। स्टिल इसमें ऐसा इशू है, मतलब ये ऑलमोस्ट इसको अभी कब की ली हुई है, 2022 की ली हुई है, जून की। सो इसको 3 साल हो जाएंगे अभी जून में, तो 6 जून को इसको 3 साल हो जाएंगे। तो अब 3 साल में कंटिन्यूसली 1.5 साल से इशू अपन फेस कर रहे हैं। 1.5 साल में तो ऐसा नहीं हुआ था 20,000 किलोमीटर तक DPF का इशू नहीं आया था। 20,000 किलोमीटर के बाद से कंटिन्यूसली आ रहा है, तो मतलब दिस इज़ वेरी बैड, राइट। एक्चुअली इसकी फर्स्ट सर्विस जो हमने कराई थी वो 10 के किलोमीटर्स में कराई थी, एंड सेकंड 20 के किलोमीटर्स में कराई थी। आप 15 के किलोमीटर के गैप में आप फर्स्ट एंड सेकंड करा सकते हैं, मीन्स 30 के में आप दूसरी करा सकते हैं, बट हमने जल्दी कराई थी। बट 20 के किलोमीटर्स के बाद इसमें इश्यूज़ आने लगे DPF के। तो DPF आपका डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर है, एंड DEF आपका डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है। तो ये दोनों काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं टुगेदर, ये SCR के लिए, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन के लिए। तो जो DEF डलता है वो हम नॉक्स के लिए यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए, जो उसका एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए। जो हार्मफुल नॉक्स रहता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उसको हार्मलेस करने के लिए, एंड उसको जिससे पॉल्यूशन भी कम हो, एंड उसको वाटर में भी कन्वर्ट करता है। सो DEF एंड DPF का दोनों काफ़ी मेजर रोल है SCR में, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन में। तो अगर DEF की क्वालिटी पुअर है, सो दिस प्रॉब्लम विल ऑकर, ओके। तो मुझे लग रहा है 20 के किलोमीटर्स के बाद जो इन्होंने DEF यूज़ किया है महिंद्रा सर्विस सेंटर वालों ने, उसकी क्वालिटी पुअर थी, ओरिजिनल के नाम पे डुप्लीकेट डाल के, राइट। फुल तो कर दिया लेकिन क्वालिटी उसकी पुअर थी। सो वो प्रॉब्लम आई। तो मैंने 3-4 कस्टमर्स से और भी डिस्कशन किया था, जो XUV 700 डीजल के ओनर हैं। कुछ टॉप मॉडल के ओनर थे, AX7 लग्जरी, कुछ AX7 था, किसी के पास AX5 था। तो उनको भी सेम सर्विसिंग के बाद ही ये इश्यूज़ हो रहे थे DPF के। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे फिक्स हुआ, मैंने पूछा उनसे। सो दे सेड कि DEF की क्वालिटी पुअर होगी, आपके में भी उसी कारण हो रहा है, ये सारे लोग ऐसे करते हैं करके, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। सो मैंने जब थर्ड सर्विस के लिए गए, हम लोग 33-34 के किलोमीटर्स की
चलने के बाद, तो उसमें उनको कहा कि ऐसा इशू है, DEF की क्वालिटी आप पुअर डालते हैं। सो स्टिल उन्होंने जो डाला उसके बाद 2-3 महीने कुछ नहीं आया। सेम ड्राइव थी, सिटी में ड्राइव थी, फिर हाईवे में ड्राइव थी। ऐसा नहीं कि सिटी में ही डेली ड्राइव है, हाईवे में भी ड्राइव होती है इस कार की। बिकॉज DPF का इशू कम आए एंड DPF क्लॉगिंग कम हो, तो उसके लिए आपको 60 के ऊपर 20-30 मिनट चलाना पड़ता है रेगुलरली, ऐसा सजेशन है, एडवाइस है, ऐसा इंटरनेट पे अभी आप पढ़ेंगे तो। बट ऐसा आप डेली नहीं चला सकते, बिकॉज अगर आपका ड्राइव नहीं है, सिटी की ही ड्राइव है, तो कैसे बार बार हाईवे में जाके आप पेट्रोल फूकोगे, सॉरी डीजल फूकोगे। एंड DPF का इशू अगर आते रहेगा ना, तो आपका फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। एंड DPF को रीजनरेशन जब आप करते हैं तो उसमें फ्यूल कंजप्शन खड़े होकर कार आपका कितना ज़्यादा होता है। एंड बेफालतू आप हाईवे में चला रहे हैं DPF का इशू हटाने के लिए, तो फ्यूल का ज़्यादा वेस्ट हो गया, तो पूरा पैसा ही बर्बाद है, समझ लीजिए। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप टॉप ब्रांड का बाहर से ख़रीद के खुद से डलवा सकते हैं, बाहर से कहीं से, सर्विस सेंटर से ना डला के, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज आप खुद से डलाएंगे तो आपको ज़्यादा भरोसा रहेगा, आप खुद से खरीदेंगे ज़्यादा भरोसा रहेगा, तो उसमें इश्यूज़ भी कम आएंगे। बिकॉज टॉप ब्रांड्स में आप एडब्लू यूज़ कर सकते हैं, एंड शेल रोटेला करके आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। बट एडब्लू तो यूज़ कर सकते हैं, टॉप ब्रांड में आता है। एंड और भी होंगे, और रिसर्च करके आप देख सकते हैं, कंपेयर करके देख सकते हैं, बट एडब्लू इज़ रिकमेंडेड, मतलब आप ले सकते हैं आँख बंद करके। सो आप खुद से डला सकते हैं, तो ये इश्यूज़ कम हो जाने चाहिए। उसके बाद मैं खुद अभी डलाऊँगा एडब्लू का ही इस बार। सो गाइस यही था, DPF का इशू DEF के कारण बिल्कुल आएगा, बिल्कुल हो सकता है। तो महिंद्रा सर्विस सेंटर वालों से रिक्वेस्ट है भाई, ऐसा ना करें, डुप्लीकेट ना डालें।